मामूली हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, और माल विभीषण आपका है उसको भी यहाँ पठा देंगे। जितनी हानियां हुई है अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वे कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस प्रकार चोरी जाएगी। और तुम्हारी तो जाति की ज्योति स्वामी भक्त होती है, इसीलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। बंदर में तो वे गुण है कि वे नाच कूद कर भी अपने स्वामी का पेट भरता है। अन्यथा बता, तेरी सेना में ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध करे। स्वामी तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख सहता है उसके दुख से भाई उसका सब समय दुखी ही रहता है। वानर सब भूली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़। इस योद्धा पर है गर्व में, वे जामवंत भी हुआ अधेड़। नलीन शिल्प का कार्य करे, सीखे युद्ध में आना वह। भाई हमारा जीवन है, क्या जाने शस्त्र उठाना वह। हाँ, कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर जल से जला गया। तोड़कर तीली को धोखे से पंछी चला गया है। जरा फिर से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका को जला दिया? उसमें तो मल का नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है। हाँ, दौड़ भाग में अव्वल है और खूब रास्ता चलता है। सुग्रीव ने चलते समय उसे ये 4 काम बतलाए थे। आ गए याद समय मुझे जो उसको हुक्म लगाए थे। पहले जाते ही लंका में श्री सीता जी की सुध लेना, दूसरे बांध के लंका को सागर में बहा देना, फिर तीसरे जानकी माता को श्री राघवेंद्र के ढील लाना, और चौथे बांध के रावण को साथ ही साथ ले आना। असलियत आज मालूम हुई, कुछ काम न बेहतर पाया है, इसलिए वहां पहुंचा ही नहीं। शायद वो भी ना दिखाया है, कुछ पता नहीं है कहां गया, रह गया कहां किस घुसपल
करने वाले हैं, वे करते हैं कहते हैं नहीं। यह असल आप भी जानते हैं, जो करते हैं बसते हैं नहीं। श्रीमान कभी का टाल गए श्री बलिराजा के जीतन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने बेटा सब योद्धा बनो। जो ये कहते हो शीश काट शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, अरे जादूगर सब शरीर काटे पर योद्धा नहीं कहाए हैं। तुम बार बार ये कहते हो मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, मैं बलिहारी। यह भी तो कहो श्री बाली की गाथा कहती हूँ। खामोश रहे, ज्यादा बदमाश बेकार, तू सब्जी का दूध है, मेरा उत्पाद नहीं, ये ध्यान कर। तू अपनी पदवी पर ही है, अधिकार में हार बनाने का और फतवादी तेरा काम नहीं, मुंह चोरी का समझाने का। हम दोनों आज निपट लेंगे, जिनमें चल रही लड़ाई है। तू व्यर्थ मुंह लगे जाता है और नाहकार बढ़ती है। यह तो ठीक है, किंतु महाराज ध्यान पूर्वक सुने, यह जग की राज नहीं अच्छी। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज रहे, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। पर रणचंडी यदि चैन हुई तो पृथ्वी शोभित में होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो होगी। जिस समय अराजकता होगी तब आपस में घट जाएगी ये हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि बन जाएगी। यह बात छोटा मुंह और बड़ी बात, ये नहीं जानता कि जब बैतुल और भयातुल हैं, वे तुले के पापड़ बेलते हैं, सच्चे दिलेर मरते मरता सर देकर सस्ते खेलते हैं। मैं छेरी वाला हूँ, जिसके बेटे की दवा नहीं, तू दूध है सभा में, नहीं सकता तुझको सजा नहीं। लंकेश, जज की रींग हाँकने से कोई लाभ नहीं होगा। भगवान के द्रोही को ब्रह्मा और शंकर भी नहीं बचा सकते। श्री राम से वैर करने पर यह हाल होगा कि श्री राम का बाण लगने से यह विशाल मस्तक गेंद की भांति रण क्षेत्र में लुढ़क जाएगा और बंदर भालू इससे खेला करेंगे। तब ऐसा काल नहीं बनेगा। तू मुझे नहीं जानता है, इसीलिए संपूर्ण जड़ चेतन को जीत लेने वाले महाप्रतापी रावण के सामने एक साधारण मनुष्य की इतनी प्रशंसा कर रहा है। निसंदेह राम मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं, वृक्ष नहीं कल्प वृक्ष, गाय नहीं कामधेनु, सांप कौन कहते हैं शेष से भुजंग को। कौन ऐसा मूर्ख है जो अमृत को पानी कहे, गरुड़ को पक्षी कहे, नदी कहे गंग को। राम से मनुष्य को जो तुमने मनुष्य माना,
गुणकर्म देखे नहीं, देख लिया अंग को। पंडित लंकेश, पीछे अर्थ का प्रयोग करो, परंतु देख लो जरा ध्यान से प्रसंग को। तू अपनी शेखी में है, दुनिया को मैंने जीता है। ये असलियत जानता नहीं, जुल्मी थोड़े दिन जीता है। जब दिन मरने के आते हैं तो आयु यूं रह जाती है, तब उस दिन पर उल्टी होकर मन के छल में बह जाती है। बापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है।
जो मम चरण सत सिखत तारी फिर ही राम सीता में जो मम चरण सत सिरतारी फिर ही राम सीता में हारी। अगर हमने आपका पैर उठा दिया तो सीताराम फिरने लग जाएंगे। फिर ही राम सीता में हारी। यदि हम आपका पैर उठा देंगे तो राम और लक्ष्मण बन के चले जाएंगे। फिर ही राम सीता में हारी। अबे ये खुद गिर गया। मैं उठाता हूँ। हाँ उठा। सुनो सुबत सब कहे बस सीसा पग गई घर निपछारो की सरकार नहीं उठ रहा। जरा सी बात पर क्या देखते हो मेरे सरदारों? पकड़ कर दोनों दुश्मनों को घुमाओ और से मारो। आप मत उठ जाना। बुलक गए तो आप सरकार झपटाई करे बल विपुल उपाय पद न करई बैठे सिर नाई चलो थोड़ी है। बड़ी गल गई इसकी तो। क्यों ही खाया ल जाएगा। अरे ये बोला हाँ, ये राजकुमार से लग रहे हैं। हाँ यही है। हैं? निकल गए चंद्र। क्या हो गया? क्यों उठा देंगे? इसने अच्छा को उठाया है। एक दो अरे देख बात में लेना उठाओ आप लोग। रोटी नहीं आ रही है, बैठ गए जो। अब क्या क्या ये तो बैठ गए, पकड़ लिया। उत्तर ना दे। क्या हो गया? तुम उठाते क्यों नहीं? नरहर की जनता में कदम रख दिया तो हमने तेरी जनता में कदम। इंद्रजीत, हाँ ये उठाएंगे। मेरी इच्छा है तू उठे और इसको दे मारे। जिले पर जिस तरह धोबी किसी कपड़े को फटकारे। पक गए तो। कहसी न राम चरण सट जाई सुनत फिरा मन अभिषेक चाई जो राम के आश्रय में आ चुका है उनका अमल क्या निकलता है। चाहे हजारों दैत्य क्यों ना आ जाए, कभी योगियों का मन भी डोलता है। मैं भी तो देखूं। हाँ
हरी जा पकड़ने प्रभु के मन राम के। जा चला जा, भाग जा तू, अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा, यदि तू जुबान चलाएगा। जा सभी बच्चों से कह दे, तैयार हूं मैं लड़ने के लिए। वे उल्टे पैरों घर जाए, क्यों आए हैं मरने के लिए। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। महाराज एक अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते समझाता हूँ। जब यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी करोगे तुम महाराज, नहीं तो